साइबर सिक्योरिटी एक टेक्निकल फील्ड है जो बहुत जल्दी विकसित हो रही है और ये सिर्फ मुझे या आप लोगों को जिनको इस फील्ड में स्टडी करनी है उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये हर किसी को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि हर कोई हैक हो सकता है ना, हर किसी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगी आगे आने वाले 4-5 साल या 10 साल और ये हमें कैसे अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली, चीज़ें आसान होने वाली हैं या मुश्किल होने वाली हैं आप सबके लिए, हमारे लिए। तो आइए इसी चीज़ पर बात करते हैं कि फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स या ट्रेंड्स या डोमेन्स बूम करने वाले हैं, लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट होने वाले हैं, अमल होने वाले हैं। और कुछ हद तक आप भी जानते हो कि कौन सी फील्ड्स अभी बूम कर रही हैं, जो लार्ज स्केल पर अभी डेवलप हो रही हैं और इंप्लीमेंट हो रही हैं, लाइक एआई। ये आगे भी और बढ़ने वाला है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको टॉप पर रहना है ना फील्ड में, आपको आगे करियर बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। और एआई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइबर में बहुत ज़्यादा बूम करने वाली हैं, तो इस चीज़ पर हम बात करते हैं। लेकिन जो डेटा मैं शेयर करूंगा, जो मैं आपको प्रेडिक्शंस बताऊंगा कि क्या होने वाला है, वो स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन है, लाइक एक्चुअल रियलिटी से वो चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। कुछ हद तक इंप्लीमेंटेशन कब हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ट्रस्टेड सोर्सेज की डेटा आपको बताऊंगा जो केयरफुल प्रेडिक्शंस को ध्यान में रखकर पब्लिश की गई हैं, और कुछ मेरे ओपिनियंस भी हैं जो मुझे लगता है इस फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ जो आगे आपको पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो हमको पता है कि कितना रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। हम अगर 1990s की बात करें तो तब एक्चुअल में कंप्यूटर्स पॉपुलर होना चालू हुए थे मेन स्ट्रीम में, जनरल पब्लिक के लिए, जब उनका साइज छोटा कर दिया गया, एक रूम के साइज से एक कैबिनेट के साइज में फिट कर दिया गया उसे। फिर अर्ली 2000s में हमने देखा कि वो इंडिया में आना चालू हो गया मेन स्ट्रीम में, जब लोगों ने इसे यूज़ करना चालू किया। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला कंप्यूटर लिया था, वो 2008 था, जब मैं क्लास 5 में था, और मैंने उसको मेनली बस गेम्स खेलने के लिए ही लिया था, GTA Vice City, NFS, फ्रीडम फाइटर्स एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे ये कंप्यूटर्स पॉपुलर होते गए ना, लोगों ने इस पर अपनी पर्सनल डेटा डालना चालू कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने PII, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये जब ट्रेंड चला तो कुछ लोगों को समझ आया कि नॉर्मल जो हम चोरी करते हैं लोगों की, वैसे हम डिजिटली चोरी भी कर सकते हैं, इनके डॉक्यूमेंट चुरा सकते हैं, इनकी इंटेल इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम फिर एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, इनका पैसे मांग सकते हैं इनसे। तो ऐसे ही वायरसेस, अटैक्स, मालवेयर वगैरह, साइबर अटैक्स होना चालू हुए। और इसके बाद जितना हम क्लोज आते गए कंप्यूटर सिस्टम से, उतने ज़्यादा थ्रेड्स और इंसिडेंट्स बढ़ते गए पूरी दुनिया में। बट देखा जाए तो आपको कितने वायरसेस या अटैक्स के बारे में याद है जो 1990s और 2000s में लार्ज स्केल इम्पैक्ट के थे? लाइक 2 या 3 ही होंगे। एक वायरस का नाम था आई लव यू, जो कि 1 करोड़ सिस्टम्स को अफेक्ट कर चुका था और बहुत इम्पैक्ट का था, लेकिन 2 या 3 ही बहुत मुश्किल से होंगे। और 2010 के बाद कितनों के नाम सुने हैं आपने? आपको याद होगा, मैं कुछ नाम याद दिला देता हूँ। WannaCry, पेटिया, नॉटपेटिया, स्टक्सनेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन और बहुत सारे हैं। और इनकी जो इम्पैक्ट की गिनती है वो बहुत ज़्यादा है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है इसने। और उसके बाद हम कोविड के बाद की बात करें तो कोई गिनती ही नहीं है इन अटैक्स की, आप गिन नहीं सकते कितने। मैं नाम भी गिना दूँ आपको पता भी होंगे। Log4j, SolarWinds का अटैक था, कितने डेटा ब्रीचेस हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, पता नहीं। और हालत इस हद तक ख़राब थी कि हर 15 सेकंड में एक रैंसमवेयर अटैक हो रहा था, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या रेलेवेंस है इस वीडियो से? तो देखो, जितने भी ट्रेंड्स मैं बताऊंगा आगे, जो भी डोमेन्स या टॉपिक्स जो ट्रेंड करेंगे, जो इंप्लीमेंट होंगे, वो इन्हीं सब इंसिडेंट्स और थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए होंगे। एक्चुअल में हमको मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो साइबर सिक्योरिटी अचीव करना है, इसलिए हम ये डोमेन्स और जो फ्यूचर में चेंजेस होंगे वो आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इसको सिंपली सोचो तो जैसे जैसे टेक इवॉल्व हो रहा है, इनोवेशन करने का तरीका भी इवॉल्व होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के तरीके, उनके पैराडाइम्स, प्रिंसिपल्स इवॉल्व होंगे, तो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी भी इवॉल्व होगी। अब एक्चुअल टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा ये कि एआई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। एआई बेस्ड साइबर अटैक्स या एआई बेस्ड फिशिंग काफ़ी कॉमन होने वाली है और अभी हो भी चुकी है। आज भी सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपको एआई इंप्लीमेंटेड मिलेगा। सारे के सारे अटैक्स जो है एआई एडेड होंगे, तो इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो मशीन जनरेटेड कंटेंट एक पॉइंट पर ह्यूमन की क्वालिटी और उनकी कन्विंसिंग पावर को भी सरपास कर सकता है। अभी तक तो कोई ऐसा लार्ज स्केल एआई पावर्ड साइबर अटैक हुआ नहीं है जो कंप्लीटली एआई कंट्रोल्ड हो, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी हद तक हो सकता है। इफ़ वी अचीव AGI तो कुछ अर्ली स्टेजेस पर हो सकता है ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो, लाइक फॉर इनिशियल एक्सेस, लेकिन उसके बाद जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसना, पूरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ करना, रेड टीम टैक्टिक्स को सिमुलेट करना, काफ़ी हद तक एआई कर लेगा। और ये पूरा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना साइबर अटैक का, वो एआई ड्रिवन हो सकता है। और जो टूल्स इन अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे, उनमें भी एआई आ गया है और आएगा।
आएगा जो ब्लू टीमर्स यूज़ करते हैं, तो उनसे भी आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको AI यूज़ करना आना चाहिए। तो ऐसे ही आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खुद के LLM या AI मॉडल बना रहे हैं, अपनी इंटरनल डेटा पर उसे ट्रेन कर रहे हैं। तो वो रिस्क समझता है, आप उसे प्रॉम्प्ट डालो और वो आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल कर दे देगा। तो ऐसा मत समझना कि ह्यूमंस AI से रिप्लेस हो जाएंगे, अभी काफ़ी टाइम तक तो ये नहीं होने वाला, बट आपका काम ज़रूर आसान होगा, आपकी हेल्प होगी। तो बस ये देखना है कि कौन सा AI, दुश्मन का AI या आपका AI ज़्यादा पावरफुल है। तो AI वर्सेस AI होगा यहाँ पे, लेकिन वही है कि आपको अपना AI बेटर करना है। और AI में ही डीप फेक एक बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। मुझे अभी भी याद है, मेरी एक्स कंपनी में जो CEO थे, उनका अकाउंट का एक्सेस ले लिया था, उनको इम्पर्सनेट करके एक अटैकर ने IT सपोर्ट में रिक्वेस्ट डाल के, टिकट डाल के, उनकी वॉइस क्लोन करके उनसे उनका अकाउंट का एक्सेस ले लिया था, पासवर्ड रीसेट करवा लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो यही आज भी इतना डेंजरस है, तो आगे चल के कितना इंप्रूव होगा हम सबको पता है। तो अगर आपको फ्यूचर में जॉब चाहिए तो आपको AI पढ़ना पड़ेगा, और AI पढ़ने के साथ साथ आपको अगर करियर बनाना है साइबर में, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो एक ऐसा सर्टिफिकेशन है CEH, जिसका रिसेंटली अभी एक नया अपडेट रिलीज हुआ है, CEH V13, जिसमें AI पावर्ड अटैक्स कवर किए गए हैं। तो आपको अगर प्रॉपर फ्यूचर रेडी टॉपिक्स सीखने हैं प्रैक्टिकली एथिकल हैकिंग के साथ, तो आप सिंपली लर्न के साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे डोमेन्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा CEH V13, जो एक्रेडिटेड है EC काउंसिल से ही। इसमें आपको ऑफिशियल लर्निंग कंटेंट, 6 मंथ्स के iLab एक्सेस और एग्जाम वाउचर भी मिलता है। आप इसका सिलेबस पढ़ सकते हो, सिस्टमैटिक तरीके से साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई गई है कि एथिकल हैकिंग कैसे की जाती है, सारे स्टेप्स लाइक स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, मोबाइल, क्लाउड, जो भी CH में इंक्लूडेड है, वो ओवरऑल सारे फील्ड्स को कवर करता है। वेब हैकिंग, मोबाइल, IoT, AI, वो भी मॉडर्न इंडस्ट्री टूल्स के साथ। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम का वाउचर मिल रहा है। आप एग्जाम क्लियर करोगे तो आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन जाओगे, जो आपके रेज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा जॉब्स के लिए। सिंपली लर्न के रिव्यूज़ आप इनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे हैं, मैं खुद रेकमेंड करता हूँ। ये 100% ऑनलाइन कोर्स है, 100% मनी बैक गारंटी भी है आपके पास, और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, तो कभी भी आप देख सकते हो। और इंस्टॉलमेंट पर पे करना है तो इंस्टॉलमेंट पर भी पे कर सकते हो। और अब तो फोर्ब्स भी इसे रेकमेंड करता है फॉर स्किल बेस्ड लर्निंग, तो बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज से आपको बैकिंग है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। तो एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाओ, वहाँ पर एनरोल नाउ पर क्लिक करो, अपनी डिटेल्स भरो बेसिक सी, और फिर आप बस रजिस्टर कर लो एंड देन यू आर जस्ट गुड टू गो। और हाँ, सीट्स लिमिटेड हैं कोहोर्ट बैचेस की, तो जल्दी जाओ, अभी जाओ तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। एनरोल इट नाउ। नेक्स्ट थिंग इज पासवर्ड लेस टेक्नोलॉजी। ये मेरे ख्याल से AI से भी ज़्यादा अभी के डेट में खतरनाक है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं, क्योंकि लोगों को पासवर्ड्स याद नहीं रहते, उसके कारण ही होते हैं, और ये लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट होने वाला है बहुत जल्दी। तो जैसे हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ रहा है, हर अलग अथॉरिटी के पास हमको अलग लॉगिन्स लेने पड़ रहे हैं, हर कोई अलग तरीके से ऑथेंटिकेट करता है, उनकी अथॉरिटी उनके पास होती है। तो कितनी वेबसाइट्स, कितने एप्लीकेशंस पर आप अकाउंट बनाते हो, उन सब पे आपको पासवर्ड्स डालने पड़ते हैं, आपको याद रखने पड़ते हैं। लोग पासवर्ड मैनेजर यूज़ करते हैं, लेकिन उसका भी आपको पासवर्ड याद रखना पड़ता है। अगर उसका ही पासवर्ड भूल गए तो इट डजंट मेक सेंस टू यूज़ इट। तो अब गूगल ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि वी विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द टेक्सचुअल पासवर्ड्स, और हम जाएंगे फीडो बेस्ड ऑथेंटिकेशन की तरफ, जो कि या तो बायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व करेगा या तो डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन। जो चीज़ MFA में यूज़ होती थी वो अब प्राइमरी ऑथेंटिकेटर में भी यूज़ होने वाली है। तो 2 चीज़ें होती हैं, समथिंग दैट यू आर, आपका बायोमेट्रिक, एंड समथिंग दैट यू ओन, आपका मोबाइल फ़ोन। तो एक और टेक्नोलॉजी होती है हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो उसमें तो कोई और आपका पासवर्ड चुरा ले या आपका अकाउंट हैक कर ले, इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो हार्डवेयर बेस्ड की से खुलता है और वो हार्डवेयर सिर्फ आपके पास होता है। और सिक्योरिटी कीज़ होती हैं जो आपके डिवाइस से सिंक हो जाती हैं। तो कहीं भी आप अगर लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट पर, तो आपके डिवाइस में एक प्रॉम्प्ट आता है टू अप्रूव दैट प्रॉम्प्ट, और आपने कौन सा नंबर वहाँ डाला था वो यहाँ भी डालो। तो बस आपको क्लिक करना है वहाँ पे, आपको अलाउ करना है, एंड दैट्स इट। तो ये सिक्योरिटी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पासवर्ड्स। तो इससे फिशिंग रुकेगी, इससे ब्रूट फोर्स अटैक्स रुकेंगे, क्रेडेंशियल स्टफिंग रुकेगी, और यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। लोगों को पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IT सपोर्ट वालों को भी लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पासवर्ड गलत है, लंबा डालो, कॉम्प्लेक्स डालो, तो उनका भी हेडेक घटेगा। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसका टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो बेसिकली दोनों स्टेट्स 0 और 1 क्यूबिट्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्लासिकल कंप्यूटर्स से एक्सपोनेंशियली ज़्यादा पावरफुल होता है इन टर्म्स ऑफ सम टास्क्स। बट क्वांटम कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम करना काफ़ी मुश्किल है बेस्ड ऑन द कॉस्ट दैट इट इंकर्स। तो लेकिन अटैकर्स इसको यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर आप पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल वाले, लॉन्ग वाले, अगर कॉम्प्लेक्स भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है,
30 कैरेक्टर 40 कैरेक्टर कितना भी बड़ा पासवर्ड हो, क्वांटम से बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। तो पुराने जो एल्गोरिथम्स हैं हमारे RSA AES जो हम यूज़ करते हैं आज पासवर्ड एनक्रिप्ट करने के लिए, वो काम नहीं आने वाले हैं, वो इजीली क्रैक हो जाते हैं। तो क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी का यूज़ आगे होगा, जिसको हम बोलते हैं PQC, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। इसके कुछ एल्गोरिथम्स है लाइक काइबर, डिलिथियम, फाल्कन, इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो। तो ये बहुत सेफर एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि इजीली क्रैक नहीं होते, क्वांटम से भी नहीं होते हैं काफ़ी हद तक। लिस्ट के पेजेस हैं इस पर, और इंटरेस्टिंगली क्वांटम में रिसर्च चल भी रही है पासवर्ड क्रैक करने की। RSA को क्रैक भी किया जा चुका है प्रोटोटाइप फेज में, और काफ़ी रिसर्च चल भी रही है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप सेफ रहोगे। और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, साइबर में भी, और काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी आप सेफ नहीं हो। तो पासवर्डलेस फ्यूचर और क्वांटम को अगर साथ लेकर चलें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है हमारा रिसर्च का। और इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो फ्यूचर में काफ़ी जॉब्स इस पर आएंगी, क्वांटम सेफ सिक्योरिटी पर और पासवर्डलेस फ्यूचर पर। नेक्स्ट है IoT, स्मार्ट होम्स, ट्रैफिक सिस्टम्स, पार्किंग, बिल्डिंग सिस्टम्स, हेल्थ केयर, हर जगह यूज़ हो ही रहा है ये। और ये तो हमने देखा ही है कि कितने अटैक्स होते हैं इस पर, और फ्यूचर में और ज़्यादा होंगे। इस पर भी बायोमेट्रिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ऑथेंटिकेशन पर ही सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं। और देखा जाए तो जितना हमने ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर बेस्ड पैराडिम पर हमने जो सिक्योरिटी लाई है, उतनी IoT पर हम नहीं ला पाए हैं। वो वाला एरिया हमने पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। 16 बिलियन से ज़्यादा IoT डिवाइसेस हैं वर्ल्ड में, लेकिन इसकी हार्डनिंग नहीं हुई है। कितने सारे अटैक्स इस पर होते हैं, प्राइवेसी बेस्ड कंसर्न्स हैं, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी के बहुत बड़े कंसर्न है इस पर कि कोई सामने पड़ा IoT डिवाइस है वो चुरा लिया गया, की बाइंडिंग्स को मैनिपुलेट करना, हार्डवेयर में टैम्परिंग करना, MITM। इसकी भी पूरी लाइफ साइकिल होती है ना, लाइक SDLC, इसमें भी कंसेप्ट, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन एंड फिर डीकमीशनिंग। तो पूरे लाइफ साइकिल को सिक्योर करना पड़ेगा, और उतने अच्छे हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एल्गोरिथम्स नहीं हैं इसके आज भी, और इसके रिसोर्सेज काफ़ी कम अवेलेबल हैं। तो इसलिए फ्यूचर में मैंने बोला कि रिसर्च और बढ़ रही है, और आपका जो काम होगा IoT पर वो बहुत ज़्यादा अवेल्यूएबल होगा हमारे साइबर वर्ल्ड में। और इसमें भी AI इंक्लूड होगा। अगर AI को हमने सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट किया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस पर भी आप काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो रिसोर्सेज ढूंढ कर। नेक्स्ट इज जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। अब आज के लैंडस्केप में होता क्या है ना कि एक अटैकर अगर किसी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो उसके बाद इजीली मूव कर सकता है बाकी सिस्टम्स पर और उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रस्ट मॉडल है वो ये बोलता है कि एक बार अगर कोई इंटरनल नेटवर्क पर आ गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्टेड है, वो जेन्युइन है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं अटैकर्स और मूव इन करते हैं, लैटरल मूवमेंट करते हैं बाकी सिस्टम्स पर। ऑथेंटिकेशन ईजी हो जाता है, कई बार इन्वॉल्व रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। लाइक जो नेटवर्क बेस्ड पेरीमीटर बेस्ड सिक्योरिटी होती है वो फेल हो जाती है, यहाँ पर VPNs भी काम नहीं आते। तो इसलिए एक ऐसा ट्रस्ट मॉडल लाया गया है जो कि डाउट बाय डिफ़ॉल्ट है, कि हर कोई, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हर कोई एक थ्रेट है और उसको हर बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो कौन है। तो जब भी किसी सिस्टम पर या रिसोर्स पर एक्सेस लेना होता है ना, तो हर बार स्क्रैच से वेरिफिकेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज इसी में आता है। ये भी IoT में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसमें ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो इसलिए अटैकर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि उनको लिमिट करने के लिए बहुत अच्छा है ये कि एक बार एक सिस्टम पर आ भी गए आप तो बाकी सिस्टम्स पर नहीं जा सकते, आप वहीं पर रुक जाओगे। तो मैक्रो सेगमेंटेशन इसी में आता है। और बाकी बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं इस टॉपिक पर, बताना कमेंट्स में इस पर अलग से वीडियो चाहिए क्या, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज साइबर इंश्योरेंस। ये भी काफ़ी अंडरस्टूड है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, आपकी बॉडी के लिए अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके इलाज के लिए इंश्योरेंस होता है, उसके एक्सपेंसेस कवर करता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में साइबर इंश्योरेंस का कंसेप्ट है जो कि आगे काफ़ी काम आएगा बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि जितने स्केल पर साइबर अटैक होते हैं ना, उनसे हमारा एज इंडिविजुअल कोई नुकसान होता नहीं है एज सच, लेकिन उन कंपनीज़ को जहाँ पर अटैक्स हुए हैं उनको बिलियंस का नुकसान होता है। तो इन्हीं अटैक्स, इन्हीं डिजिटल बीमारीज़ के लिए ये इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो ये इन फ्रॉड से, इनके कॉस्ट से, इनको रिकवर करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो लाई जाती हैं इस इंश्योरेंस में। और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एड नहीं होता है, इसमें डिज़ाइन एड भी होता है। यहाँ पर डेडिकेटेड लोग होते हैं जो आपको रिसोर्सेज देते हैं डिज़ाइन के लिए, सिक्योरली डिज़ाइन करना है सिस्टम्स को, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर आपको एडवाइजरी और कंसल्टेंसी दी जाती है ताकि अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। जो सिस्टम डैमेज हुए हैं उनको रिकवर करेगा, जो डेटा ब्रीच हुआ है उनको रिकवर करेगा, रैंसम का पैसा कवर करेगा। डेडिकेटेड इंजीनियर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पैसा, लीगल चार्जेस सब कवर करता है ये। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। और नेक्स्ट जो फाइनल हमारे पास ट्रेंड है, शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे या सरप्राइज हो जाओगे,
फ्यूचर में मेरे ख्याल से जो स्किल गैप है साइबर का वो रिड्यूस होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी क्लोजिंग इन। इससे मेरा मतलब है कि जैसे मैं और बाकी काफ़ी लोग या काफ़ी इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, इस फील्ड में आओ, ये पढ़ाई है, ये कर लो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स आ गई हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग्स आ गई हैं जो स्किल सिखाती हैं अच्छी। तो इसी कारण से ये फील्ड काफ़ी अप्रोचेबल हो गई है लोगों के लिए। लाइक लोग बहुत जल्दी स्किल सीख जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी ही आप अगर लिंक्डइन पे जॉब ओपनिंग्स देखोगे तो 1 घंटे के अंदर ही 200-300 एप्लीकेशंस वहाँ पर आ जाते हैं। तो स्किल का गैप तो है, अभी भी स्किलफुल लोग का गैप है, लेकिन वो क्लोज होने वाला है और हो रहा है। ऊपर से हमको पता है कि अभी आईटी फील्ड में जॉब्स का सीन क्या है, मार्केट ख़राब चल रहा है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, देखते हुए कि यहाँ पर जो डिमांड है वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो वहाँ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नॉन टेक वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं, स्क्रैच से सीख रहे हैं। मुझसे लोग पूछते हैं, नॉन टेक वाला हूँ, मुझे साइबर पढ़ा दो, काफ़ी लोग बोलते हैं। अब ज़्यादा लोग स्किल्ड होंगे तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, किसको चूज़ करें। सारे कैंडिडेट्स के रेज्यूमे में सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, तो बहुत अपेरेंटली मुश्किल हो जाएगा, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने वाली है। और हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, स्किलफुल लोगों की जो रिक्वायरमेंट है हमेशा रहेगी। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जितना हो सके अपनी स्किल्स डेवलप करो, स्किल्स पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद से अंदर से क्यूरियोसिटी और पैशन जगाओ कि मुझे पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का ट्राई करो। तो मेरे ख्याल से तो ये है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया आपको आज, ये आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो साइबर में तो आपको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कुछ सालों में ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे आपकी कंपनी में। और जो फ्रेशर्स हैं वो पढ़ लो कृपया, क्योंकि जॉब ओपनिंग्स में भी रिक्वायर्ड हो सकता है काफ़ी टाइम पे AI बेस्ड लर्निंग या टूल्स या स्किल सेट्स, तो प्लीज़ पढ़ लेना। और बेसिक जो जनरल पॉपुलेशन है, जो नॉन टेक वाले हैं, जो कि जिनका कोई लेना देना नहीं है साइबर से, तो वो भी अवेयर रहो प्लीज़। हर कोई हैक हो सकता है, पूरा साइबर लैंडस्केप चेंज होने वाला है, तो जो अटैक्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। भले हम कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन हो सकता है साइबर अटैक्स बढ़े। तो प्लीज़ बी अवेयर, स्टे सेफ और जनरल साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करो, दैट्स इट। और अगर आपको जानना है साइबर के बारे में, जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है, तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। करियर बनाना है तो भी प्लेलिस्ट है, तो वो भी देख लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा। जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं आपको दूसरों के साथ शेयर करना है तो कर दो, क्योंकि उनको भी पढ़ना पड़ेगा ही, आपके दोस्त लोग जो भी हैं। सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, क्योंकि फ्री होता है। आप बहुत सारे वीडियोज़ देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। 70-80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जो देखते हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है ये, प्लीज़ कर देना। और आगे की वीडियोज़ के लिए ऐसे आते रहेंगे साइबर सिक्योरिटी पे, गाइडलाइंस वगैरह, प्रैक्टिकल भी लाते रहता हूँ मैं, तो बस ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए। और गुड बाय।